हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, हमारा गैटबी का एग्जाम आकर ठहर चुका है 4 दिनों के ऊपर। ठीक है, अब बात आती है सीक्रेट रिवील की और मुझे लगता है यही सही समय है कि आपके साथ जो है सीक्रेट रिवील किया जाए और आपको बताया जाए कि गैटबी का पेपर आता है तो आता कहां से। ठीक है, गैटबी का एग्जैक्टली पेपर आपको मैं बताऊंगा कहां से आएगा, जिस सेक्शन से आप स्टडी करके जाना है और उसी सेक्शन से आपको सवाल भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं ऐसे कौन कौन से यूनिट है, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहां से हमें प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए, प्रॉपरली रिवाइज करना चाहिए। और ये जो है मैं बताऊंगा आपको डाटा के बेसिस के ऊपर। ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध फायर है, कोई हवाबाजी है, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर डाटा के बेसिस के ऊपर, डाटा के आधार के साथ हम जाएंगे और फिर मैं बताऊंगा कि इन टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। अगर फर्स्ट नंबर की बात करूं तो गैटबी बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम एनालिसिस को मैं जब देखने जाऊंगा तो देखो, बायोकेमिस्ट्री यूनिट को जो है आपको सबसे पहले टारगेट करना है। ठीक है, अगर मैं 2020 की बात करूं तो लगभग आए थे 30 सवाल, 21 में आए थे 28 सवाल, 22 में आए थे 16 सवाल, 27 में आए थे 23 में आए थे 27 सवाल और 24 में आए थे 25 सवाल। 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। 75 क्वालिफाइंग मार्क होते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क होते हैं, इनके ऊपर इनका कट ऑफ लगता है और ये आते हैं अकेले सिंगल यूनिट से जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं और सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट हमें देखने को मिलेगा सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी से 2020 में आए थे 5 सवाल, 21 में आए थे 6 सवाल, 22 में आए थे 3 सवाल, 24 में आए थे 7 सवाल। ठीक है, तो 7 3 21 और ये सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे इजी यूनिट है और सबसे फायदेमंद यूनिट है। अब थर्ड नंबर यूनिट की अगर मैं बात करने जाऊं तो मुझे थर्ड नंबर का यूनिट क्या देखने को मिलेगा, जो कि है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आज हम रिवाइज करने वाले हैं 11 बजे। सॉरी, कल हमने रिवाइज कर लिया है, आज जो है हम रिवाइज करने वाले हैं सेल बायोलॉजी को और सेल सिग्नलिंग को। यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मैं बात करूं तो 2020 में आए थे 13 सवाल, 21 में आए थे 15 सवाल, 22 में आए थे 16 सवाल, 23 में आए थे 4 सवाल, बट 24 में डायरेक्टली बढ़ के कितने हुए हैं तो लगभग 15 से 14 सवाल आए थे। तो 15 इंटू 3 45। पहली स्लाइड के ऊपर अगर कोई पढ़ के जाएगा, इन्हीं 3 टॉपिक को बेहतर पढ़ के जाएगा तो भी भैया उसका एग्जाम तो क्वालिफाई होगा, उसी के साथ साथ उसका रैंक भी आ जाएगा। 3 ही यूनिट को 3 दिन में कोई पढ़ के जाएगा तो भी उसका रैंक आएगा। चलो अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ने के बाद मैं पढ़ने जाता हूं किसको, तो स्टार्ट करता हूं इम्यूनोलॉजी वाली बात से। तो 2020 में आए थे भैया 4 सवाल, 21 में बढ़ के सवाल हो गए 7, 22 में बढ़ के सवाल हो गए 9, 23 में बढ़ के सवाल सेम रहे 9 ही आए, बट 24 में जो है इनको क्या हो गया पता नहीं और डायरेक्टली 16 सवाल एक ही यूनिट से क्या किए इन्होंने पूछ लिए। ये बात रही इम्यूनोलॉजी की। अब थोड़ा और आगे बढ़े और बात करें माइक्रोबायोलॉजी की तो 20 में आए थे 27 सवाल, 21 में कट कर डायरेक्टली डिजिट जो है वो 12 हो गए। 22 में इन्होंने फिर से मैच किया, 12 या 13 सवाल पूछे। फिर 2023 में इन्होंने फिर से डिजिट बढ़ा के 25 सवाल पूछे और 2024 में ये सवाल हुए थे 20। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, कोई अगर इन 3 यूनिट को परफेक्टली करके जाता 2024 में तो उसके 60 के 60 सवाल करेक्ट हो जाते और उसको 180 के साथ साथ उसका ऑल इंडिया रैंक लगभग सिंगल डिजिट में आ जाता। सोचो, ये बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, ये डाटा जो लाया हुआ आपके लिए ये बहुत सोचने वाली बात है। इसी डाटा के आधार के ऊपर तो आपका फ्यूचर है भैया। 4 दिनों में एग्जाम है, 4 दिनों में एग्जाम के लिए बेहतर ढंग से पढ़ना है तो इन डाटा का यूज करो। चलिए, नेक्स्ट वन यूनिट हमें देखने को मिलता है टेक्निक्स। 2020 में आए थे 25 सवाल, 21 में आए थे 20 सवाल, 22 में आए थे 32 सवाल। 32 एक यूनिट से 32 सवाल आए थे। 2023 में आए थे 27 सवाल और 2024 में लगभग ये डिजिट जो है वो 22 के आसपास है। तो भैया मुझे क्लियरली अब पता चल गया है कि मुझे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्निक्स और उसी के साथ साथ इम्यूनोलॉजी, इन यूनिट को क्या करना है, परफेक्ट करना है इन 5 दिनों में।
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन मुझे बचे हैं। 4 दिनों में मुझे इन यूनिट को परफेक्टली पढ़ना है ताकि मेरा एग्जाम क्या हो जाए, क्वालिफाई नहीं, रैंक आ जाए, रैंक आ जाए इस एग्जाम में। उसी के साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ के मैं गैट भी मैथमेटिक्स पेपर के एनालिसिस कर दूं तो मैथमेटिक्स के पेपर के एनालिसिस कर दूं तो आपके 20 में आए थे 12 सवाल, 21 में आए थे 17 सवाल, 22 में आए थे 14 सवाल, 23 में आए थे 15 सवाल, और फिर से 24 में जो है वो 15 सवाल आए। मतलब 15 मार्क जो यहाँ से आपको मिल जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं फिजिक्स के पेपर की एनालिसिस करूं तो 20 में आए थे 16 सवाल, 21 में भी आए थे 16 सवाल, 22 में जो है नंबर कम हो गया, 9 ही सवाल पूछे, 23 में जो है नंबर और कम हो गया और सवाल कितने पूछे तो 6 ही पूछे। बट 2024 में जो सवाल आए थे वो लगभग 10 सवाल जो है इन्होंने इस यूनिट से पूछ लिए। अब केमिस्ट्री की बात करूं तो 2020 में भैया इन्होंने मतलब हद ही कर दी थी, 26 सवाल को जो है पूछा था। 21 की बात करूं तो 9 सवाल को पूछा था। 22 की अगर हम बात करें तो लगभग 14 सवाल इन्होंने यहां से इस यूनिट से पूछे थे। 2023 में आए थे 3 सवाल, बट 24 में जो है ये सवाल बढ़ के लगभग नंबर कितना हो गया था तो 13 हो गया था। अब बात आती है 3 चीज की, पहली है रिवीजन, सेकंड है मॉक टेस्ट और थर्ड है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अब रिवीजन तो आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं और सुहा सर आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं महामैराथन सीरीज, और ये महामैराथन सीरीज स्टार्ट होती है सुबह 11 बजे। कितने बजे ये सीरीज स्टार्ट होती है तो ये सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है सुबह 11 बजे। ठीक है, सुबह 11 बजे जो है आप लोगों को जुड़ जाना होता है। पहले लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री को रिवाइज किया था, सेकंड लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर को रिवाइज किया था। आज के इस यूनिट में हम सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग यूनिट को प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। कल के लेक्चर में हम माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी को रिवाइज करेंगे। 5th नंबर में लेक्चर में हम आरडीटी एंड टेक्निक्स के सवाल देखेंगे, और लास्ट लेक्चर में 6 नंबर के लेक्चर में हम जेनेटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स को देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए गाइस वन एंड ऑल सुबह 11 बजे, और मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूं ये महामैराथन के जो सवाल है आपकी एग्जाम हॉल में एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि हम ला रहे हैं बहुत मेहनत करके, प्रॉपर रिसर्च करके आपके लिए सवाल। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि जिन्होंने भी अब तक आईएफएस का ज्ञानवी का टेस्ट सीरीज खरीदा नहीं है तो भैया जाओ जल्दी से टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज मिल रहा है सिर्फ ₹1 में। जी हाँ, टेस्ट सीरीज मिलता है सिर्फ ₹1 में, और इसके ऊपर आपको प्रोमो कोड यूज करना है। कौन सा? तो विजय सर का प्रोमो कोड यूज करना है, इस टेस्ट सीरीज में एनरोल होना है, और बेहतर ढंग से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाना है, और उसी के साथ साथ अपने पढ़ाई को जो है वो आसान बनाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो उसी के साथ साथ आईएफएस ऐप के ऊपर सारे ईयर के पीवाईक्यू जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, टीचर हैंडआउट ऑफ यूट्यूब लाइव, पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ जैसी मेनी मोर चीजें मिलती है बिल्कुल फ्री। तो जाइए जल्दी से आईएफएस ऐप के ऊपर, आईएफएस की ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन फ्री चीजों का एक्सप्लोर कीजिए। सो मिलते हैं गाइस किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। मिलते हैं सुबह 11 बजे सेल बायोलॉजी टॉपिक के साथ। तो जुड़ जाना सभी लोग, और उसी के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को आपको मिलेगी, तो लाइव बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन।